आतंक प्रस्त पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के 2 दिन पूरे हो चुके हैं। भारतीय सेना का ताबड़तोड़ एक्शन पाकिस्तान पर जारी है। क्या कुछ अब तक हुआ है, इसकी पूरी जानकारी एक बार फिर विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने दी है और पाकिस्तान की पोल उन्होंने खोल कर रख दी। पाकिस्तान ने जैसा हमला किया, हमने वैसा ही जवाब दिया है। ये विंग कमांडर व्योमिका और साथ ही जो है सोफिया की तरफ से कहा गया। दरअसल 7 मई के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो ब्रीफिंग उन्होंने की थी, उसका ही जिक्र विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया ने किया और दोहराया कि हमने जानकारी दी थी कि पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया गया, सिर्फ आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। और हमने यह भी दोहराया था कि भारत में सैन्य ठिकानों पर कोई भी हमला, उसका उचित जवाब जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा। और यही हिमाकत पाकिस्तान ने की, जिसके बाद भारतीय सेना ने इस कोशिश को पाकिस्तान की नाकाम कर दिया। और इस तरीके से हमलों के जो मलबे हैं, पाकिस्तानी हमलों को साबित करते हैं भारत में। ये बड़ी बात कहते हुए क्या कुछ कह रही हैं भारतीय सेना की ये 2 नाफियां, जरा सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter unmanned aerial system and other air defense systems. The debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks. आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। Today morning, Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learned that an air defense system at Lahore has been neutralized. तो आपने सुना विंग कमांडर व्योमिका को और कर्नल सोफिया को, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हमारा इरादा मामले को बढ़ाने का नहीं है, हम केवल बढ़ोतरी का जवाब दे रहे हैं। हमने पहले ही कहा था कि अगर पाकिस्तान भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा तो वो दरअसल हमें आमंत्रित करेगा और उसके जवाब में ही ये पूरे पाकिस्तान में कार्रवाई हुई है। उसके जवाब में ही लाहौर में जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस
सिस्टम है उसे तबाह किया गया है, रडार जो है उन्हें खत्म किया गया है। तो ये हमने कार्रवाई की है क्योंकि पाकिस्तान ने हमें आमंत्रित किया है, पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की है। वहीं पर जो पाकिस्तान लगातार एलओसी पर गोलीबारी कर रहा है उसकी भी जानकारी दी गई और बताया गया कि इस गोलीबारी के कारण 16 निर्दोष लोगों की जान अब तक चली गई है, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 5 बच्चे भी शामिल हैं। इस बारे में क्या कुछ जानकारी उनकी तरफ से दी गई है, सुनिए। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy caliber artillery in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children due to the Pakistani firing. Here too, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is respected by the Pakistan military. तो विंग कमांडर व्योमिका और साथ ही जो कर्नल है सोफिया कुरैशी, उनके साथ इस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिसी, वो भी शामिल थे। उन्होंने भी जानकारी देते हुए पाकिस्तान को पूरी तरीके से बेनकाब किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी उन्होंने दी और कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में आतंक का चेहरा बन चुका है। और उन्होंने कहा कि मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि ओसामा बिन लादेन कहां पर पाया गया था और किसने उसे शहीद कहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक पोस्टर भी दिखाया। ये तस्वीर कल की थी जब वहां पर आर्मी और किस तरीके से आतंकी एक ही मंच साझा कर रहे थे और आतंकवादियों की मौत पर इस तरीके का मातम वहां पर मन रहा था। इसकी जानकारी भी उन्होंने देते हुए किस तरीके से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना हमने नहीं बनाया, सिर्फ आतंकी अड्डे तबाह किए, नपी तुली हमारी ये कार्रवाई थी, ये कहा गया। और क्या कुछ जो है वो कहते हुए नजर आए वो भी सुनिए। ये जो सिलसिला है जो हम देख रहे हैं आज की घटनाओं को लेके, ये 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से शुरू हुआ है। एस्केलेशन वहां पे हुआ है और उस एस्केलेशन का जवाब भारतीय सेना ने, भारतीय फौज ने कल अपने एक्शन से दिया है। Secondly, I want to invite your attention to the involvement of the group calling itself the Resistance Front in these attacks. I pointed this out yesterday that this is a group that is a known front for the well-known Pakistan-based terrorist organization Lashkar-e-Taiba. The group has been reported earlier. I mentioned to you about the Indian authorities providing information to the UN 1267 Sanctions Monitoring Committee. And in fact, we are going to be meeting with the team again very soon, and we will be providing an update to the information that we have provided earlier. But what is interesting, दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में जब पहलगाम के हमले को लेके एक प्रेस वक्तव्य जारी करने की बात चल रही थी, तो आप सोचिए किस देश ने टीआरएफ का, द रेजिस्टेंस फ्रंट का उसमें मेंशन किया जाना, उसको अपोज किया, पाकिस्तान ने। दिस वाज आफ्टर द फैक्ट दैट द टीआरएफ claimed responsibility for this attack not once but twice within a few hours after the incident on the 22nd of April and then again on the morning of 23rd April. And it is perhaps only after the full gravity of the incident was realized by its masters and handlers across the border that it was managed to back off from this claim. Obviously, that retraction doesn't convince anybody.
तीसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, और कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने कल भी बड़े स्पष्ट शब्दों में और आज भी आपसे ये बात साझा की है। जो भारतीय रिस्पॉन्स है वो नॉन एस्केलेटरी है, प्रिसाइज है, सटीक है, मेजर्ड है और कंसिडर्ड है। Our intention has not been to escalate matters. We are only responding to the original escalation, as I said, and our response has been targeted, precise, controlled and measured. Only no military targets have been selected. Only terrorist infrastructure in Pakistan has been hit. आपने देखा होगा हाल ही में पिछले ही कुछ दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनके पूर्व विदेश मंत्री दोनों ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान का ऐसे ग्रुप्स के साथ जो रिश्ता है वो क्या रहा है। बोथ द डिफेंस मिनिस्टर एंड द फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई थिंक they have done a more eloquent job of this than I could ever do in terms of describing their country's implication in international terrorism and their involvement in housing these kinds of groups. दूसरा जो विषय है वो है पाकिस्तान का जो एक दावा है कि एक इंटरनेशनल impartial investigation होना चाहिए, एक joint investigative committee होनी चाहिए. These calls for jointly investigating this heinous and barbaric attack in Pahalgam. Again, I think you know the history well on this. You know the track record well, and it is not a bright track record insofar as Pakistan is concerned. In fact, in the pursuit of justice for the victims of multiple terrorist attacks, whether it be Mumbai in 2008, in Pathankot in 2016, or many others. But in particular for these two attacks, India had offered to cooperate. India provided forensic evidence and urged Pakistan to bring the perpetrators of these attacks to justice. We, in particular with regard to the Mumbai attacks of 2008, where a Pakistani Lashkar-e-Taiba terrorist was captured alive, India provided extensive information and evidence related to the involvement of Pakistani terrorists in this attack. Cases were registered, but you are all aware that these cases have not progressed despite the formation of judicial teams, etc. And Pakistan has consistently stonewalled all efforts to move the investigation along. In fact, with regard to the Pathankot attack as well, a joint investigative team was formed. We gave access, unprecedented access, I should say, to Pakistani team to the site of the attack. Details of call records, data and DNA, etc. were shared with Pakistan. We had shared with them details related that we had been able to access to the addresses of terrorists. We presented evidence against the office bearers of Jaish-e-Mohammed who had conspired in the attack, and the handlers of the terrorists who facilitated them and guided them in. But there has been no movement on this. So in all of this, I think the experience has not been positive, and it certainly doesn't give us the confidence now to take at face value Pakistani assertions of wishing to participate in a joint investigation. These are just delaying tactics, these are just stonewalling tactics. And in fact, there is reason to believe that Pakistan uses the evidence that we provide only to cover its tracks and in fact defend the terrorists who we are looking for
and obstruct the path of investigation. A third point that I wanted to address was the claim that only civilians were killed in the strikes on the 7th of May. We have made the point very clearly that all attacks on the morning of 7th May were against carefully selected terrorist infrastructure, terrorist targets. It is not clear to us. In fact, seeing some of the coverage of the after effects of these strikes, including the funerals for the terrorists that were held yesterday, I think a lot of you have seen the reports and the coverage on media. If only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan. Doesn't seem to make much sense to us. Pakistan has also claimed that India deliberately attacked religious sites. This is completely false again. I have made it clear that the targets were terrorist infrastructure, terrorist facilities, and locations connected clearly with incidents of cross-border terrorism into India. And it is in fact Pakistan that is misusing religious sites as a cover to in fact radicalize, direct and indoctrinate and train terrorists. In fact, contrary to what Pakistan is claiming, yesterday Pakistan launched a targeted attack on the Sikh community in the state of Jammu and Kashmir, hitting Gurdwara in Poonch and the homes of Sikh community members, which came under attack. And we know that at least 3 individuals were killed in that particular attack. Pakistan is also making attempts to, in fact, just to add to this point, the retaliatory action that Pakistan has taken, in fact, is impacting civilians. I showed you the picture of the Gurdwara and the Sikh community members who were killed in this. There are other civilians also who've been killed and injured in these attacks. In fact, since yesterday morning, a total of 16 civilians have been killed and 59 others have been injured in the attacks by Pakistan. Not only this, Pakistan is also making attempts as part of its disinformation campaign to paint our action with regard to cross-border terrorism through the communal angle. If that is the issue, then I think I can do no better than to cite or point you in the direction of the Pakistan Army Chief's speech of 16 April 2025. I think that is the last word in communal rhetoric. And in the Pahalgam attack itself, you are aware of the kind of religious profiling that was done there, and perhaps there is a linkage between these two events.
I can only say that these nefarious designs will not be allowed to succeed in India. And it is to be noted that people from all faiths, all religions, all regions in India have unequivocally, not just in India but around the world, have condemned these attacks. भारत ने एक बार फिर से ये दोहरा दिया है कि हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन पाकिस्तान अगर इस तरीके की नापाक हरकतें करेगा, अगर हमारे निर्दोष लोगों की जान लेगा, हमारे सैन्य ठिकानों को तबाह करने की कोशिश की जाएगी, तो हम पाकिस्तान को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की पहचान आतंक के गढ़ के तौर पर है और पाकिस्तान के रडार सिस्टम को हमने निशाना बनाया है। ये बात अब भारत ने क्लियर कर दी है और कहा है कि पाकिस्तान के हर हमले का जवाब जो है वो भारत की तरफ से दिया जाएगा। एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया गया है एलओसी पर, गुरुद्वारे पर हमला करके 3 लोगों की जान वहां पर ली गई, तो खुद इस हिमाकत के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। ये बातें कहते हुए कुछ इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ये आवाज भारत ने पहुंचा दी है कि पाकिस्तान अगर इस तरीके की हिमाकत करेगा, अगर भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा, तो उसका बदला कुछ इसी तरीके से पाकिस्तान से लिया जाएगा। कुछ इसी तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।